बतौर खास समात कर हजरात जनाब सकीना अपने भैया सज्जाद से क्या फरमाती है इंशाल्लाह मसाइब करेंगे। सानी मिसरा खास तौर से सुने आप हजरात, सुनेंगे जाजा हजरत। जालिमों से ना कफन मांगना मेरा जाकर, जालिमों से ना कफन मांगना मेरा जाकर, मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। ये सकीना ने किया बिद से वसीयत रोकर, मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। और यहाँ से बंद समाप्त करें आप हजरत इंशाल्लाह मसाइब करेंगे। सुने हजरत जाजा हजरत, सुनेंगे हजरत। कितनी गुर्बत में है औलादे पैगंबर देखो, एक चादर भी नहीं यार मयस्सर देखो। कितनी गुर्बत में है औलादे पैगंबर देखो, एक चादर भी नहीं यार। तीसरा मिसरा बतौर खास सुना हजरत जाजा हजरत। इसलिए बाई से कहती है ये लोग ख्वाब,
इसलिए भाई से कहती है ये रोकर खावर, मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। ये शेर बतौर खास जनाब सकीना इस कदर सहमी हुई थी, करबला से कुफा से शाम तक बार बार भैया से एक ही शिकायत करती थी। क्या कहती थी बार बार? कहाँ जाना गुल की आश मेरे की अब तक है मेरे कानों में, अब तक है मेरे कानों में। तीसरा मित्र भैया जालिम ने अजब जुल्म किए हैं मुझ पर, भैया जालिम ने अजब जुल्म किए हैं मुझ पर, मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। इंशाअल्लाह मसाक करेंगे बतौर खास में। कितने अरमानों से पाला था मेरे बाबा ने, कितने अरमानों से पाला था मेरे बाबा ने। छीन कर ले गए कानों से जिन्हें अहले शर, छीन कर ले गए कानों से जिन्हें अहले शर, मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। जनाब सकीना क्या कहती है अपने बीमार भाइयों से? समाज की जगह इंशाअल्लाह मसाइल रो रही थी मैं जनाजे पे अभी बाबा के, रो रही थी मैं जनाजे पे
रही थी मैं जनाजे पे अभी बाबा के। गिर गई खाक पे भैया मैं वही गज खा के। मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। ये बनबतौर खातून हजरात, जब मेरे बाबा को जालिम ने कफन तक न दिया, भला मुझको कफन देंगे ये कैसे होगा। जब मेरे बाबा को जालिम ने कफन तक न दिया, भला मुझको कफन देंगे तीसरा मिसरा बदर खातून हजरात, भैया जालिम को ना देना मेरे मरने की खबर। भैया जालिम को ना देना मेरे मरने की खबर। मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। जब मेरे बाबा को जालिम ने कफन तक न दिया, भला मुझको कफन देंगे ये कैसे होगा। भैया जालिम को ना देना मेरे मरने की खबर। भैया जालिम को ना देना मेरे मरने की खबर। मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। एक रोज जनाब सकीना ने अपने भैया से सवाल किया कि भैया प्यास जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी क्या अलामत होती है। तो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि ऐ बहन, उस इंसान को हड्डियों से गोश्त जुदा हो जाता है, हड्डियों से आवाज आने लगती है। तो जनाब सकीना ने कहा कि ऐ भैया, आज मेरी यही हालत है, मेरी हड्डियों से चटकने की आवाज आती है। बस जेल में शेर पेश सब आते हैं। शिद्दत तशना लबी से मेरी हालत ये हुई, हड्डियां जिस्म की रह के चटकती शिद्दत तशना लबी से मेरी हालत
मुझे दफना देना। हजरात आखिर दो अशार पेश करता हूँ, ज़्यादा ज़हमत नहीं, तवज्जो चाहूँगा, दो अशार की ज़हमत करो। खंजरे जुल्म को चलते हुए देखा मैंने, रंग में बाबा को तड़पते हुए देखा मैंने। खंजरे जुल्म को चलते हुए देखा मैंने, रंग में बाबा को तीसरा मिसरा बतौर हजरत राजा हजरत, सामने मेरे ही कटता रहा मजलूम का सर। सामने मेरे ही कटता रहा मजलूम का सर। मेरे कुर्ते मेरी भैया मुझे दफना देना। आखिरी शेर पेश करता हूँ हजरात, सभी को अपने वतन छोड़ के जाने की तमन्ना हो। आखिरी शेर पेश करता हूँ बतौर खासा निगाह। एक शब कहती थी रो रो के ये भाई से बहने, भैया क्या लौट के हम लोग ना जाएंगे वतन। एक शब कहती थी रो रो के ये भाई से बहने, भैया क्या लौट के हम लोग ना जाएंगे वतन। कब मिलेगी हमें जिंदा से रिहाई की खबर। कब मिलेगी हमें जिंदा से रिहाई की खबर। मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। रो रही थी मैं जनाजे पे अभी बाबा के, शिब्र ने बाल पकड़ कर जो उठाया है मुझे। गिर गई खाक पे भैया मैं वही गच खाकर। गिर गई खाक पे भैया मैं वही गच खाकर। मेरे कुर्ते में ही भैया मुझे दफना देना। मक्ता पेश करता हूँ समाज, मक्ता समाज। फिर शमी में की
दुश्मनों से ना कफन मांगना भैया